हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिल क्लोराइड, दैट इज़ एसिड क्लोराइड। ठीक है, यानी कि एसिड क्लोराइड से मींस एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं रोजेमुंड रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रोजेमुंड रिडक्शन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें हमने किसका यूज़ किया है? एसिल क्लोराइड का यूज़ किया या फिर बेंजिल क्लोराइड का यूज़ किया है। किसकी प्रेजेंस में? H2 की एंड पैलेडियम। पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया किसकी प्रेजेंस में? BeSO4 के साथ। तो किसका फॉर्मेशन होता? तो बनता है हमारा एल्डिहाइड, बेंजिल एल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, एरोमेटिक एंड एस्टाल्डिहाइड बनता है। डिपेंड करता है कि हमने रिएक्टेंट क्या यूज़ किया है, एरोमेटिक एसिड यूज़ किया या फिर एलिफेटिक एसिड यूज़ किया है। चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म होती कैसे। ठीक है, तो पहले मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, पहले हमने लिखा है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद इसमें होता क्या है, ये इसकी रिएक्शन करेंगे H2 के साथ, मीन्स इसका रिडक्शन। H2 के साथ रिएक्शन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपको पता है जो Cl होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ से ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा और जैसे ही माइनस के फॉर्म में से निकलेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर एक H ऐड हो जाएगा यहाँ से और एक यहाँ से Cl से ऐड हो जाएगा, HCl बन जाएगा और यहाँ का बन जाएगा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये होती रिएक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने BeSO4 का यूज़ ना किया होता पैलेडियम के साथ तो ये रिएक्शन यानी कि इसका रिडक्शन अभी बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन और होता और किसका फॉर्मेशन हो जाता, उसके बाद फॉर्मेशन हो जाता अल्कोहल का। ठीक है, यानी कि अगर हम यूज़ ना करें पैलेडियम के साथ BeSO4 की तो एल्डिहाइड ग्रुप का आगे भी रिडक्शन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसलिए पैलेडियम के साथ BeSO4 का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका यूज़ करेंगे तो ही किसका फॉर्मेशन होगा, तभी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं एसिल क्लोराइड का, यानी कि एलिफेटिक एसिड का रिएक्शन देखते हैं। इसकी रिडक्शन कराया हमने किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम BeSO4 के साथ कराई। ठीक है, क्या बनेगा इससे? एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शन करा के हम देख सकते हैं एल्डिहाइड बनता है। बट अगर हमने BeSO4 का यूज़ नहीं किया पैलेडियम के साथ तो क्या होता है, हमने क्या लिया, एसिल क्लोराइड ले लिया या फिर हम क्या ले सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन करा दी हमने H2 एंड PD के साथ, यानी कि इसका रिडक्शन करा दिया हमने पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, अगर हमने एसिल क्लोराइड लिया होगा तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा और हमने अगर बेंजोइल क्लोराइड लिया तो हमारा बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसका क्या हो जाएगा, फिर से इसका रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन किस में होगा, इसका अल्कोहल में होगा। ठीक है, अगर हमने बेंजल क्लोराइड लिया है तो हमारा फिनोलिक ग्रुप बनेगा और अगर हमने एसिल क्लोराइड लिया तो हमारा अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसलिए एल्डिहाइड बनाने के लिए पैलेडियम के साथ BeSO4 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गई हमारा प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सा है प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट जो कौन सा है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन से कैसे हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस होती है, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन, दैट इज टॉलुइन। मेथिल बेंजीन को क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। ठीक है, ये है टॉलुइन, ये कहते हैं। और इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, यानी कि टॉलुइन से एल्डिहाइड बनाने की जो प्रोसेस है वो कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड। बट रिएक्शन में होता क्या है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्रोमिल क्लोराइड की वजह से रिएक्शन होती है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड की वजह से रिएक्शन होती है। ठीक है, रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, फर्स्ट स्टेप में इसका फॉर्मेशन होता है एंड देन इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म होती कैसे रिएक्शन की। ध्यान से इसकी मैकेनिज्म देखिएगा, बहुत ईजी है, सिंपल करना है आपको। करना क्या है, हमने किसका यूज़ किया है, बेंजीन यानी कि टॉलुइन का यूज़ किया। ठीक है, क्या है, बेंजीन रिंग पे CH3 लगा है। CH3 कुछ ऐसे इनके बीच की बॉन्डिंग है। अब देखिए जी, इसके बीच की हाइड्रोजन जो होती है यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। मीन्स इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन बने हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, किसके किसके इलेक्ट्रॉन इसमें हैं,
एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तभी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना ले लेगा, और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का वो कार्बन ले लेगा और जो हाइड्रोजन का वो हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, ये होता है होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेम इक्वल में इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट को मिल जाए। उसी तरह इनके बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये हमारा क्रोमिल क्लोराइड है। ठीक है, इसमें CrCO2Cl2 के 2 मॉलिक्यूल यूज़ करने हैं और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही फॉर्म होता है। तो ये जो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, किसमें हो जाएगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा इसका, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको, सॉरी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो हमारा क्रोमिल क्लोराइड है इसका भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन Cr को मिलेगा और एक ऑक्सीजन को मिल जाएगा। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक लोन पेयर इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से हमारे दोनों हाइड्रोजन क्या निकल चुके हैं H+ आयन के फॉर्म में। ठीक है, अब ये दोनों H+ आयन किससे बॉन्ड बना लेंगे, एक इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और एक इस वाले से जुड़ जाएगा। ये देखिए इससे जुड़ जाएगा ऐसे, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब बन क्या जाएगा, OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो यहाँ पर डबल बॉन्डेड है दूसरा वाला ऑक्सीजन, अब इसका होगा होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेगा, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा। इसके बाद होगा क्या, अब ये ऑक्सीजन जो क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला ऑक्सीजन भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए बनेगा कैसे, ये वाला इसके साथ बना लिया बॉन्ड और ये वाला बना लिया इसके साथ बॉन्ड। ये सिंपली देखिए इसमें दिखाया गया है, यहाँ OH का फॉर्मेशन हो गया दोनों तरफ। अब ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा और ये जुड़ जाएगा, तो बनेगा कैसे, सिंपल, ये स्ट्रक्चर तो सेम ऐसे ही रहेगा, ये देखिए ऐसे है, और ये जुड़ा कैसे, एक ये पूरा जुड़ गया है और एक ये पूरा जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, OCrOHCl2, OCrOHCl2, यही तो जुड़ा है, 2 मॉलिक्यूल जुड़े, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ऐसे कुछ रिएक्शन इतना स्टेप में हो गया। अगर आप इसको खुद से करिएगा, प्रैक्टिस करके 2-3 बार करिएगा प्रैक्टिस, बहुत इजी रिएक्शन है, आराम से हो जाएगी। अगर जितनी भी मैकेनिज्म होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस होती है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो रिएक्शन इतनी लर्न हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन होती कैसे है। इसको ना ही आप याद कर सकते हो और ना ही एक बार में समझ के आप कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस आप करोगे 1-2 बार तो रिएक्शन बहुत ईजी, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बस ध्यान देना है कि इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये होता है कि उस बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए जिस एटम के, वो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे और बॉन्ड का मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और वहाँ से क्या टूट गया हमारा, OCrOHCl2 का मॉलिक्यूल अलग हो गया, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, इससे बॉन्ड जो बना था वो क्या हो गया, टूट गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा आयन अलग हो गया और एक पार्टिकल अभी भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए जो CrOHCl2 है, अभी ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, Cr के बीच का बॉन्ड, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए ये पूरा हमारा अलग हो गया, यहाँ से अलग हुआ, ये देखिए ये किस फॉर्म में हुआ, CrOHCl2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में अलग हो गया, और यहाँ से क्या है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट फर्स्ट इंडेक्स इसके पहले स्टेप में अलग हो चुका था। अब इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H+ में टूटेगा ये और ये OH- में टूटेगा। ठीक, तो इसका H वाला पार्ट किससे हो जाएगा, इससे बाइंड कर लेगा और OH वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, 2 CrOH क्या बन जाएंगे, CrOH का होल ट्वाइस Cl2 के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर H जुड़ेगा तो OH बन जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा तो 2 OH हो जाएंगे और यहाँ पर भी 2 OH, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये क्या बना हमारा, ये देखिए क्या बन गया है, बेंजीन निक पे CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लग गया और बन गया बेंजल्डिहाइड बन गया। वेरी सिंपल रिएक्शन है, बस रिएक्शन इसलिए आपको बड़ी लग रही है क्योंकि कंपाउंड को हमने तोड़ के इस रिएक्शन को कराया, इसलिए थोड़ा देखने में टफ लग रही है रिएक्शन। बाकी बहुत ईजी रिएक्शन है, सिर्फ आपको होमोलिटिक क्लीवेज करवाना और कुछ नहीं करवाना इस रिएक्शन में, और हाइड्रोलिसिस करवा देना, और हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन
हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये तो हो गई हमारी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, मतलब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया और इस रिएक्शन का नाम था इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब आगे जो रिएक्शन दी गई है उसमें हमने किसका यूज़ किया है, क्रोमिक एसिड का यूज़ किया है और टॉल्यूइन का यूज़ किया है। बट ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम इटार्ड रिएक्शन नहीं है। इटार्ड रिएक्शन जो हमने इसके पहले पढ़ी थी वही रिएक्शन थी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, टॉल्यूइन का यूज़ करते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं एंड बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म मैं समझा दे रही हूँ आपको कैसे होगा। ये एस्टोएस्टिक एस्टर है। पहले क्या करते हैं, हमने पहले टॉल्यूइन का यूज़ किया, इसमें भी क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा। ठीक, यानी कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये भी क्लीवेज होगा, टूट जाएगा और ये भी टूटेगा। और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन ले लेगा, एक कार्बन ले लेगा, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा, और यहाँ से क्या हो जाएंगे, दो OH माइनस, दो OH प्लस, सॉरी दो H+ आयन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और इसी तरह जो एस्टोएस्टिक एस्टर है, इनके भी हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे उसमें हमने लिए थे दो मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही इसमें दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब इस O और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है और इस O और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी क्या होगा, इसका भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा, मीन्स ये बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच लेंगे। मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पूरा अलग हो जाएगा और ये पूरा अलग, यानी हमें मिल क्या जाएगा, ये अलग कंपाउंड अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा और ये पूरा अलग मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से ये अलग मिलेगा। ठीक, ऐसे कुछ हमको मिल जाएंगे मॉलिक्यूल्स अलग। देखिए क्या होगा, यहाँ से जो हमारे कार्बन से दो हाइड्रोजन निकली तो वो H+ के फॉर्म में है। ठीक, अब यहाँ से जो OCH3 है और OCH3 ये क्या करेगा, ये H से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों H जाके इससे जुड़ जाएंगे। ठीक, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब बचा ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, ये जाके इस कार्बन से जुड़ेगा और ये भी इस कार्बन से जुड़ जाएगा और कुछ यूँ बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक, OCO-CH3। ठीक है, कुछ ये यानी कि एस्टोएस्टिक एस्टर बन जाएगा। अब ये एस्टर बना तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में शिफ्ट करेगा और जैसे शिफ्ट करेगा वहाँ पर कार्बन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, जिससे इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और इसमें टूटेगा क्या, ये देखिए इसका फॉर्मेशन हो जाएगा एक। ठीक, इसका हो जाएगा, यानी कि हमारा एल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ से COCH3 है, अब यहाँ पे कराएंगे इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, जिससे COCH3 किससे ऐड हो जाएगा, OH से ऐड होगा, और सॉरी OH से ऐड हो जाएगा, हाँ OH से ऐड होगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, और यहाँ का जो OCO-CH3 है वो इस H से ऐड होगा, क्या बन जाएगा, CH3 COOH, यानी कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल बनेंगे ना, सेम जैसे इसके पहली रिएक्शन थी इटार्ड रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म एकदम सेम है, बस चेंज क्या होता है, रिएक्टेंट दोनों में अलग अलग है, इसलिए वो इटार्ड रिएक्शन थी और ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, दोनों को भी क्या प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की प्रोसेस हमने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ ओनली कीटोन, यानी कि सिर्फ ऐसी रिएक्शंस पढ़नी जिससे सिर्फ कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो पहला कौन सा, फ्रॉम एसिल क्लोराइड, यानी कि हमको एसिल क्लोराइड का यूज़ करना है, जिससे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो इसमें होता क्या, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई जाती है कैडमियम क्लोराइड के साथ, और किसका फॉर्मेशन होता है, मेथिल कैडमियम का होता है, एंड फिर मैग्नीशियम हैलाइड क्लोराइड का। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद देन आफ्टर हम रिएक्शन किसकी कराएंगे, R2CD की रिएक्शन कराना है, किसके साथ, एसिल क्लोराइड के साथ करवाना है, जिससे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा और कैडमियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं कैसे होगी, सिंपल है, हमने दो मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए और CdCl2 ले लिया। ठीक, अब होगा क्या यहाँ पर, आपको पता है जो एल्किल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और MgX कैसा होता है, पॉजिटिवली होता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल से दोनों अलग टूट जाएंगे, और ये CdCl2 होता है, जो Cl आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींच के बॉन्ड तोड़ना ही चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, या Cl इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींचेगा और ये भी खींचेगा, जिससे क्या हो जाएगा, Cl पार्सली नेगेटिव हो जाएगा और कैडमियम पार्सली पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। ठीक, अब ये जो नेगेटिव पार्ट है R का वो किससे जुड़ जाएगा, कैडमियम से, और क्या बन जाएगा, R2CD बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पार्ट है इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, MgXCl, यानी कि MgXCl के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप में करवाना क्या है हमको,
हम लेंगे एसिल क्लोराइड और रिएक्शन किससे करा देंगे, R2CD से करवा देंगे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आपको पता है R क्या नेगेटिव पोर्शन वाला है। ठीक, इसमें क्या हो, ये क्या हो जाएगा पूरा, ये देखिए कार्बन, ये R क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन जो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि ये पार्सली पॉजिटिवली चार्ज है, और R कैसा होता है, पार्सली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके थ्रू देखिए बॉन्ड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर R ऐड हो जाएगा, यहाँ से R हो जाएगा, और यहाँ पर CD तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाएगा। फिर जब ये ऑक्सीजन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ले चुका है, इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी हुई है इसके पास, वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन फिर से इस बॉन्ड को यानी कि इस पर शिफ्ट कर देगा, जिससे फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यहाँ से, और ये Cl यहाँ से, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 Cl। ठीक है, ये निकल जाएंगे। उसको यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा सिर्फ ये, और ये है क्या, CH3R, C डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड बन गया, यानी क्या बन गया, हमारा कीटोन बन गया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल कीटोन के बन जाएंगे, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा CdCl2। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन इसकी होती है। अब देख लेते हैं सेकंड रिएक्शन, बाई नाइट्राइल्स, यानी कि नाइट्राइल से कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसमें हमें नाइट्राइल का यूज़ करना, नाइट्राइल को साइनाइड बोलते हैं, कोई भी नाइट्राइल ले लीजिए, नाइट्राइल का यूज़ करना है। और क्या करना है, इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ किया है, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, ईथर के प्रेजेंस में। फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा, एंड देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे क्या बन जाएगा, फिनोन, यानी कीटोन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बना क्या, एथियोफिनोन। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग कि मैकेनिज्म कैसे इसकी होगी। हमने यहाँ पर जो नाइट्रॉल लिया था ये है, उसके बाद क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, इसमें R की जगह हमने फेनिल ग्रुप ले लिया है। ठीक है, और ये क्या होता है, MgX पॉजिटिवली चार्ज होता है, और फेनिल कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, और ये किसमें ब्रेक होता है, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तरफ खींचेगा, जिससे नाइट्रोजन हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट इससे बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला पार्ट इससे बॉन्ड बना लेगा, और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ तक पूरा सेम है, बस नाइट्रोजन से ये जुड़ गया और कार्बन से ये जुड़ गया, यही सेम स्ट्रक्चर है ना। इतना कराना है आपको। उसके बाद क्या करा देना है, इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन वाटर से रिएक्शन करा देनी है। जब एडिशन ऑफ वाटर होगा तो क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि पूरा आपका अलग हो जाएगा। बचेगा कितना पार्ट, बचेगा सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है, और यहाँ आगे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा, एस्टोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, यही क्या है, कीटोन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, सेम ऐसे ही कराना है। बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी इसकी रिएक्शन है, एक स्टेप में कंप्लीट हो गई। बस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन क्या इसकी है, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूट बेंजीन, यानी कि बेंजीन से कैसे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये होता है एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, दो तरह की होती हैं, एक होता है एसाइलेशन और एक होता है अल्काइलेशन। तो इसमें हम लोग को एसाइलेशन कराना है, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हमने क्या लिया इसमें, बेंजीन का यूज़ किया है, एन किसका यूज़ किया है, क्रोमिल क्लोराइड का, यानी कि एल्किल या एरिल क्लोराइड का यूज़ किया, एसिड का यूज़ करना होता है। एन किसका यूज़ किया, एनहाइड्रस क्लोराइड का, AlCl3 का। एनहाइड्रस AlCl3 क्या, लुईस एसिड है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते क्या होती है। इसकी मैकेनिज्म ऐसे होती है, फर्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये लुईस एसिड जो है ये रहेगा, और रिएक्शन किससे कराएंगे इसका, हम एरिल क्लोराइड से या फिर एल्किल क्लोराइड जो भी हमने यूज़ किया है उसका यूज़ कर लेंगे। अब आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज वाला Cl होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा, जिससे यहाँ से ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। और AlCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिससे ये Cl इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, AlCl4 का। और यहाँ का बन जाएगा कार्बोकटाइन, यानी क्या बन जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यानी कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में कराएंगे हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक,
यही तो होता है ना इलेक्ट्रोफाइल में, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में। अब हमने बेंजीन लिया, बेंजीन के डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। हम किधर भी इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा कि इसका डबल बॉन्ड क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं ना। तो ये इसका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव वाले कार्बन से, और क्या बना लेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब इस पे जो हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देगा, ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो सके, और क्या बन जाएगा, एस्टोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन प्लस यहाँ से निकला है H+ के फॉर्म में, वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, AlCl4 से, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, AlCl3 NaCl का, यानी कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड NaCl फिर से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्रिपरेशन मेथड हो गया कीटोन का। अब इसके बाद है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि ऐसे प्रिपरेशन मेथड जिससे एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेथड जो वो आपको कल की क्लास में बताएंगे। थैंक यू क्लास।